हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी इस बार बुधवार को बिना नेता प्रतिपक्ष के संपन्न हो गया। 4 दिनों तक चले इस सत्र के मद्देनज़र सियासी गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें जरूर लगाई जाती रही कि संभवतः कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का चयन इस सत्र से पहले कर लेगी, मगर ये तमाम कयास वर्तमान में भी किसी यक्ष प्रश्न की तरह ही खड़ा दिखाई दे रहा है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान फैसला क्यों नहीं ले पा रहा है। यह दीगर बात है कि बहुप्रतीक्षित कांग्रेस जिलाध्यक्षों के मामले में पार्टी हाईकमान ने लंबे अंतराल के बाद सूबे में अपने संगठन को खड़ा करते हुए पूरे प्रदेश में 32 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं और इसी के मद्देनज़र यह भी माना जा रहा था कि विधानसभा सत्र से पूर्व पार्टी हाईकमान जहां विधायक दल के नेता के नाम पर मोहर लगा देगा, वहीं संगठन विस्तार पर चल रही कवायद के तहत प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी संशय खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वस्तुस्थिति यह रही कि इस बार का मानसून सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही समाप्त हो गया। दरअसल हरियाणा में 8 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव परिणाम आया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने आज के दिन करीब 11 महीने होने को हैं, परंतु इन 11 महीनों के बाद भी कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में अब तक कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित नहीं कर पाया है, जिसके कारण हर बार विधानसभा का सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के पूरा हो रहा है। अस्थायी तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करने में कांग्रेस हाईकमान देरी क्यों कर रहा है। यदि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना होता तो अब तक घोषणा हो चुकी होती। कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी की रणनीति में कोई खास योजना है, जिसके कारण वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं। 2005 और 2009 के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रदेश में सीएम थे और 2014 से लेकर 2024 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव कांग्रेस ने पूरी तरह भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में लड़े और प्रदेश की टिकट बांटने की पूरी पावर भी भूपेंद्र हुड्डा को दी गई थी। फिर भी प्रदेश में माहौल होते हुए भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के पीछे ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि हुड्डा परिवार का अहंकार और अति आत्मविश्वास सबसे बड़े कारण रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस ने यह चुनाव खेमों में बंटकर लड़ा और बागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। सेटिंग गेटिंग के फार्मूले को भी पूरी तरह कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ बताया जा रहा है। 2005 में जब कांग्रेस की 42.46% वोट के साथ 67 सीट आई, तब वो चुनाव मूलतः पूर्व सीएम भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, परंतु कांग्रेस ने चुनाव के बाद भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 2009 में कांग्रेस को 35% वोट के साथ 40 सीट आई। 2014 में 20% वोट के साथ 15 सीट आई। जब इनेलो में विभाजन हुआ तो इसका थोड़ा बहुत फायदा जेजेपी और कांग्रेस दोनों को मिला। 2019 में कांग्रेस को 28% वोट के साथ 31 सीट मिली। 2024 के चुनाव से पहले जब इनेलो और जेजेपी पूरी तरह खत्म होने के कगार पर थी, तब हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को 39.09% वोट के साथ 37 सीट आई।
प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस का माहौल था और जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी थी, परंतु हुड्डा के नाम पर जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर नकार दिया। दरअसल यह पूरी तरह हुड्डा परिवार की रणनीतिक कमजोरी थी, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। इससे ज्यादा मुफीद परिस्थितियां अब हरियाणा में कांग्रेस के लिए शायद ही बने। इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ हो गई कि केवल माहौल के भरोसे चुनाव बिल्कुल नहीं जीत सकते। चुनाव में जीत दर्ज करने और बहुमत हासिल करने के लिए बहुत सारी योजनाओं तिकड़मों के साथ सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। आज के समय में चुनाव रिसर्च और परिस्थितियों के निष्पक्ष आकलन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, जबकि कांग्रेस ने पूरा चुनाव केवल माहौल के दम पर लड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदेश में कांग्रेस की हार के पीछे हुड्डा परिवार की कमियों को उजागर करती हुई एक प्रोफेशनल रिपोर्ट राहुल गांधी के समक्ष पेश की है, जिसे देखने और समझने के बाद राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल राहुल गांधी विजेंद्र सिंह के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि पोस्टल बैलेट की जिन 215 वोटों की गिनती किए बगैर उन्हें रद्द कर दिया गया था, अगर हाई कोर्ट के आदेश पर इन वोटों की गिनती होती है तो ब्रजेंद्र सिंह के चुनाव जीतने की बहुत अधिक उम्मीद है। दरअसल चाणा में पोस्टल बैलेट से कुल 1377 वोट पोल हुई, जिनमें से कांग्रेस के विजेंद्र को 636 वोट मिली, यानी 46.2% वोट विजेंद्र सिंह को मिली। भाजपा के देवेंद्र को 247 यानी 18% वोट मिली, जबकि 215 वोट यानी 15.6% वोट कैंसिल कर दी गई। चुनाव आयोग का यह स्पष्ट नियम है, अगर इन कैंसिल की गई वोटों की संख्या हार जीत से ज्यादा है तो इनकी वीडियोग्राफी करके गिनती होनी जरूरी है। फिलहाल चुनाव आयोग के परिणाम में भाजपा को 32 वोट से जीत मिली हुई है। अगले कुछ महीनों में इस केस का कोई अंतिम परिणाम आने की उम्मीद लगाई जा रही है और जिस तरह के बैलेट वोटों के रुझान कांग्रेस के फेवर में है, उनसे साफ है कि वोटों की गिनती हुई तो ब्रजेंद्र सिंह की जीत तय लग रही है। अगर ब्रजेंद्र सिंह यह चुनाव जीत जाते हैं तो राहुल गांधी की योजना है कि इन्हें ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि रिपोर्ट में यह साफ है कि हुड्डा परिवार को इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता था, जिसे भुनाने में वह पूरी तरह विफल रहा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भाजपा कांग्रेस पर पूरी तरह रोहतक की क्षेत्रीय राजनीति और हुड्डा परिवार की नौकरियों में की गई बंदरबाट को लेकर हमेशा आक्रामक रहती है, जिसके कारण बाकी के क्षेत्र कांग्रेस को वोट देने से पीछे हट जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हुड्डा परिवार के आसपास लोकदल से आए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ज्यादा लगा हुआ है, जिसके कारण मूल कांग्रेसी कांग्रेस से दूर होता चला गया है। खासकर ओबीसी कार्यकर्ता कांग्रेस से अलग होता चला गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से विधानसभा वाइज ओबीसी वोटरों का विश्लेषण किया गया है। इन सभी कारणों से भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में भूपेंद्र हुड्डा की उम्र बहुत अधिक होने का भी हवाला दिया गया है। ऐसी स्थिति में जींद को हरियाणा कांग्रेस की राजनीति का मुख्य केंद्र बनाने पर इसका फायदा साथ लगते जींद जिले के साथ सोनीपत जिला, हिसार जिला, भिवानी जिला, दादरी जिला, सिरसा जिला एवं फतेहाबाद जिले तक मिलेगा। ब्रजेंद्र सिंह का परिवार हरियाणा कांग्रेस के जो मुख्य दो विभाजन हो चुके हैं उनके बीच सेतु का काम कर सकता है। हुड्डा परिवार के साथ इनकी रिश्तेदारी है और कुमारी शैलजा के साथ काफी अच्छी नजदीकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हुड्डा परिवार रोहतक जिले के साथ लगते सोनीपत जिले में भी ज्यादातर सीट हार गया, जबकि सब तरफ कांग्रेस बनने की चर्चा थी।
तब यह आलम था, यानी हुड्डा परिवार की हरियाणा के गैर जाट वर्ग के अलावा जाट वर्ग में भी स्वीकार्यता नहीं है। तभी कांग्रेस आधे से ज्यादा जाट बहुल सीट हार गई। कांग्रेस खरखोदा, गन्नौर, गोहाना, समालखा, घरोंडा, दादरी, बाडड़ा, नलवा, नरवाना, सपिद्दो, राई, बहादुरगढ़, भवानी खेड़ा, तोसाम आदि सभी सीटों पर हार गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने ब्रजेंद्र सिंह को कहा है कि आप प्रदेश भर में 2 अक्टूबर से एक यात्रा शुरू करो और कांग्रेस के हताश हो चुके कार्यकर्ताओं में जोश भरो। इससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। गौरतलब है कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा परिवार अपने मजबूत संसाधनों के बल पर पार्टी में पकड़ बनाए हुए है। अब राहुल गांधी हुड्डा परिवार की गिरफ्त से कांग्रेस को मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए किसी दूसरे खेमे का आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। इस पूरी पहल में ब्रजेंद्र सिंह के साथ ही उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह के पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दोनों हैं। पिता पुत्र की जोड़ी को कुमारी शैलजा का अंदर खाते पूर्ण समर्थन भी प्राप्त है। वैसे किसी ने सही कहा कि समय और किस्मत साथ हो तभी बात बनती है। अब ब्रजेंद्र सिंह की किस्मत साथ देती है या नहीं, यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। वैसे भी उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति में ट्रेजडी किंग कहा जाता है, क्योंकि 1991 में इनके सीएम बनने के पूरे चांस थे, परंतु उसी समय राजीव गांधी की हत्या हो गई। जाहिर है कि इस रिपोर्ट के बारे में हुड्डा परिवार को भी जानकारी है। हुड्डा परिवार चुपचाप इस परिवर्तन को स्वीकार तो नहीं करेगा, इसे बदलने के लिए पूरा जोर तो जरूर लगाएगा। इसके लिए वो क्या रणनीति अपनाते हैं और वो इसमें कितना और क्या फेर बदल करवाते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। क्या भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के पद को अपने पास वापस लाने में कामयाब होंगे या नहीं। दरअसल राष्ट्रीय और राज्य दोनों के स्तर पर कांग्रेस बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस बूढ़े हो चुके नेताओं को धीरे धीरे किनारे लगा रही है और एक युवा कांग्रेस खड़ा करने का प्रयास कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक विश्लेषक महेश कौशिक का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस इन दिनों एक नए समीकरण की ओर बढ़ती नजर आ रही है। राज्य की राजनीति में अचानक पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह का सक्रिय होना और उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिलना कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट तक कट चुकी थी और वे चुनावी दौड़ से बाहर रहे। ऐसे में राहुल गांधी को उनमें ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में आगे लाया जा रहा है। संविधान के अनुसार नेता प्रतिपक्ष वही हो सकता है जो सदन का सदस्य यानी विधायक हो, लेकिन राजनीति में रणनीति और संदेश भी उतने ही अहम होते हैं। कांग्रेस के अंदर चर्चा है कि शायद ब्रजेंद्र सिंह के कोर्ट फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अगर फैसला उनके हक में आता है और वे सदन का हिस्सा बनते हैं तो संभव है कि उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे किया जाए। हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से दो ध्रुवों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच उलझी हुई है। राहुल गांधी शायद अब इन दोनों के बीच एक तीसरे चेहरे को खड़ा कर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह को सक्रिय करना कहीं न कहीं हुड्डा गुट की ताकत को संतुलित करने का प्रयास भी माना जा रहा है। राहुल गांधी और ब्रजेंद्र सिंह के बचपन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। हाल के दिनों में दोनों की मुलाकातें लगातार बढ़ी हैं। जब प्रदेश में न कोई चुनाव है न कोई बड़ा अवसर, ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारना सीधे सीधे यह संदेश देता है कि राहुल गांधी उन्हें हरियाणा कांग्रेस की नई ताकत बनाने का मन बना चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी शायद ब्रजेंद्र सिंह को वज्र की तरह एक नया हथियार मानकर चल रहे हैं, जिसे वे शैलजा और हुड्डा दोनों के बीच इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल पार्टी में अंदरूनी संतुलन बनेगा बल्कि कार्यकर्ताओं को भी एक नया चेहरा मिलेगा जिस पर वे भरोसा कर सके। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। राहुल गांधी के फैसले साफ तौर पर दिखाते हैं कि वे अब केवल पुराने चेहरों पर निर्भर रहने को तैयार नहीं है।
ब्रजेंद्र सिंह को आगे लाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जो आने वाले समय में प्रदेश के सत्ता समीकरणों को नई दिशा दे सकता है। हालिया दूसरी पार्टी की गतिविधियों पर नजर दौड़ाने पर यह साफ पता चलता है कि भाजपा, इनेलो और जेजेपी तीनों पार्टी अपनी आगामी रणनीति रोहतक को कांग्रेस का सत्ता केंद्र मानकर बना रही हैं, जबकि राहुल गांधी इस केंद्र को बदलने का मूड बना चुके हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद दो सवाल उठते हैं। पहला यह है कि क्या राहुल गांधी हुड्डा परिवार की गिरफ्त से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। दूसरा यह कि अगर ब्रजेंद्र सिंह को युवा कांग्रेस की बागडोर मिलती है तो क्या ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा में कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर पाएंगे। इसके साथ जुड़ा एक सवाल यह भी है कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में ब्रजेंद्र सिंह को युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति का क्या होगा। उनके भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ा होना स्वाभाविक है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।